या नबी सलाम। कुर्सी खिताबत पर अब आपकी जरूरत है, नक्श सबकी नजरों में आप ही की सूरत है। महफिल में तशरीफ फरमा सादात इकराम, उलमाए ज़वील एहतराम, बिलखुसूस माहिर इल्म फन, नाशिरे मसलके आला हजरत, मेहमान खुसूसी, मुकर्रिर खुसूसी, खतीब हिंदुस्तान, मोतमद हुजूर ताजु शरिया हजरत अल्लामा मौलाना अशाह कारी दिलशाद रजा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी, काबिल क़द्र सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मन क़ाल ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, मुहाफिज़े दीनो सुन्नियत, अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िले अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। और कहीं यूं फरमाते हैं मेरे आला हजरत, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गुफ्तो शुनीद से कब्ल हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहते क़ल्बो सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस व मुहतशम व मुहतरम में हदिये दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। मुझसे पेशतर आप हजरात ने मुदल्लल मुफस्सल खिताब नायाब हमारे मेहमान आलिम दीन से समाअत फरमाया। मैं बस हाजिरी दिलाने के लिए
और इन बुजुर्गों के सदक़े में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आपके सामने मैं हाजिर आया हूं। और वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई लंबी गुफ्तगू इस वक्त की जाए कि अब सहरी का वक्त करीब आ रहा है और आप हजरात को अपने अपने मकान पहुंचना है और फिर सहरी से भी फरागत हासिल करना है। तो बस मैं ये पैगाम रखकर अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं कि आज की ये मुबारक रात है जिसका नाम लैलतुल बरअत है। इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों की बख्शिश फरमाता है, मग़फ़िरत फरमाता है। लेकिन आपने अपने उलमा से ये सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज की रात भी बख्शे नहीं जाएंगे। वो लोग कौन है जो आज की रात भी बख्शिश का परवाना, मग़फ़िरत का परवाना उन्हें नहीं मिलेगा? वो है आदि शराबी, यानी रोजाना शराब पीने वाले। रोजाना शराब पीने वाले। तो ये वो लानती और हराम चीज है जो इंसान की जिंदगी और आखिरत सब बर्बाद कर देती है। वक्त है, मौका है, सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला है। और फिर उनके बाद है वालिदैन के नाफरमान, वालिदैन का दिल दुखाने वाले। अगर आपके वालिदैन आपसे नाराज हैं तो फिर आपको चाहिए कि पहले आप अपने वालिदैन को राजी कर लें। जब आपके वालिदैन राजी होंगे अल्लाह ताला आपसे राजी होगा। और इसी तरह से उस फहरिस्त में वो लोग भी शामिल हैं जो रिश्तों को काटते हैं, रिश्तों को काटते हैं, रिश्तों को तोड़ते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई आपका रिश्तेदार, आपका कोई अजीज गरीब है तो गुर्बत की वजह से उससे रिश्ता मुनक़ता ना करें, उससे रिश्ता ना काटें। आज की जो ज़हनियत है वो यही है कि जो पैसे वाला है, जो इज्जत वाला है, जो मर्तबे वाला है, उसी से रिश्तेदारी निभानी है और गरीब को हटा देना है, किनारा कश कर देना है, नजरअंदाज कर देना है। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूं मरकज़े अहले सुन्नत से कि तुम गुर्बत की वजह से अपने रिश्तेदारों से रिश्ता मत तोड़ो, बल्कि रिश्ता तोड़ना है तो उनसे तोड़ो जो नबी से रिश्ता तोड़ लिए। ये है वक्त की अहम तरीन जरूरत। गुर्बत की वजह से रिश्ता मत काटो, रिश्ता काटो उससे जिसका रिश्ता नबी से कट गया।
गरचे वो पैसे वाला हो, हैसियत वाला हो, मर्तबे वाला हो, हम उसको खातिर में नहीं लाएंगे। हम उसको खातिर में नहीं लाएंगे। और अगर वो अपनी दौलत और अपने इख्तिदार के जरिए से हमें खरीदने की या खाइफ करने की कोशिश करे, तो हम आला हजरत की जबान में यही कहेंगे उनसे, करूं मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। करूं मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। रिश्ता काटो उनसे जिनका रिश्ता नबी से कट गया है। वो पैसे वाले हो मतलब नहीं, वो हैसियत वाले हैं मतलब नहीं, वो इख्तिदार वाले हैं मतलब नहीं, वो बंगला गाड़ी वाले हैं मतलब नहीं। और अगर कोई गरीब है, झोपड़ी में रहता है, सूखी रोटी और मिर्ची और चटनी खाता है, लेकिन उसका सीना नबी की मोहब्बत का मदीना है, तो वो हमारा अपना है, वो हमारा अजीज है, वो हमारा रिश्तेदार है। यही पैगाम लेकर जाओ प्यारे कि रिश्तेदारी खून की बुनियाद पर नहीं, रिश्तेदारी ईमान व अकीदे की बुनियाद पर है, रिश्तेदारी ईमान व अकीदे की बुनियाद पर है। यही तो मेरे ताजुश शरिया ने बताया है, जो हो नबी से बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर मालो जा उन पे फिदा कर दे। जो हो नबी से बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। ऐसे जुदा करो जैसे दूध में मक्खी गिरने पर उसको उससे जुदा करते हो। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जो नबी का है वो हमारा, जो नबी का नहीं वो, जो नबी का नहीं वो, जो नबी का नहीं वो। यही दर्स है। ये पैगाम लेकर जाओ और सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अमल के लिए। दुश्वारी आ सकती है, कठिनाई आ सकती है, तन्हाई महसूस हो सकती है, लेकिन प्यारे दुनिया की परवाह मत कर, दुनिया की परवाह मत कर। और कुछ मिलेंगे तुझको, अरे ऐसा कैसा छोड़ते, अरे ऐसा कैसा अलग करते, ये तो सरासर शिद्दत है। उसको मुंह पर बोलना ये शिद्दत नहीं, ये शरीयत है, ये शरीयत है। और यही तरीका सिलसिलावार चला आ रहा है ज़माने सहाबा से। ज़माने सहाबा से जब अबू सुफियान नबी तक पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे और बड़े बड़े कोशिशों के बावजूद वो नाकाम रहे, तो बिल आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि मेरी अपनी बेटी उम्मे हबीबा
नबी की ज़ौजियत में है, मैं क्यों जाऊं इनके उनके पास, क्यों ना अपनी बेटी के जरिए से मैं नबी तक पहुंचूं। पता उठाया, अपनी बेटी के घर की तरफ चले। अभी घर आने ही वाला है, बेटी ने बाप को आता देख लिया। जमीन पे, फर्श पे बिस्तर बिछा हुआ था, जल्दी जल्दी तह करके उठा लिया, जल्दी जल्दी तह करके उठा लिया और बिस्तर को किनारे रख दिया। उतनी ही देर में अबू सुफियान आगे आए और अपनी बेटी को आवाज देते हुए कहते, उम्मे हबीबा, मैं तुम्हारा बाप अबू सुफियान हूँ, क्या मुझे देख के पहचान नहीं पा रही हो? कहा ऐसी बात नहीं है, मैं तो देखते ही पहचान गई थी। तो कहा अबू सुफियान ने जब देखते ही पहचान गई थी तो मेहमान आने पर बिस्तर बिछाए जाते हैं, मैंने देखा कि मेरे आने से पहले तुमने बिस्तर उठा लिया है। तो बाप को बेटी ने क्या जवाब दिया? कहा ये मेरे नबी का पाक बिस्तर है, तुम कुफ्र की नापाकी में हो, तुम जैसे नापाक को मैं इस पाक बिस्तर पर बैठने की इजाजत नहीं दे सकती। और सुनो सुनो अबू सुफियान, तुम उसी वक्त मेरे बाप हो और मैं उस वक्त तुम्हारी बेटी हूँ जब तुम मेरे नबी का कलमा पढ़कर उनके गुलाम बन जाओगे। तुम्हारा हमारा रिश्ता उसी वक्त इस्तवार होगा जब तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ोगे, तुम जब मेरे नबी के गुलाम बनोगे, जब तुम मेरे नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में पहनोगे। तुम मेरे बाप हो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। यही तो समझाया मेरे ताजु शरिया। शिद्दत नहीं है, शरीयत है, और शरीयत को समझो ताजे शरीयत की जबान में। जो नबी से बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, जुदा कर दे। अरे अरे नहीं, अरे नहीं, नो 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 कंप्रोमाइज, नो कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज अपनी जात का मामला हो तो करें, नबी के मामले में लोग यही धोखा खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। नहीं हजरत, मसलहत दीन में मसलहत नहीं। अगर होती तो इमाम हुसैन यजीद की बैत, लेकिन इमाम हुसैन ने हर तकलीफ गवारा किया, लेकिन बातिल से समझौता नहीं किया। सच्चे हुसैनी बनो, सिर्फ शरबत पीने से कोई हुसैनी नहीं बनेगा, सिर्फ शरबत पीने से कोई हुसैनी नहीं बनेगा। किरदार इमाम हुसैन अपनाना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये बिकते हैं और बिकाते हैं, ये धोखा खाते हैं और खुद दूसरों को धोखे में मुब्तला करते हैं। नहीं, बल्कि ये इस तरह की बात करके तुम्हें सुलह कुल्लियत की तरफ ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं तुम्हें? सुलह कुल्लियत की तरफ, मसलहत के नाम पर दूर अंदेशी, दूर अंदेशी, दूर अंदेशी। जहां तक मेरी मालूमात है, इसी मसलहत और दूर अंदेशी के जरिए से तुम पिछले 140 साल से काम कर रहे हो। बात समझे? बात समझे? 140 साल से तुम काम कर रहे हो। मुझे बताओ नतीजा क्या है? काम हो रहा है तो रिजल्ट होना, मेहनत हो रही है तो नतीजा होना। आओ तुम हमारे पास, आओ तुम हमारे पास, हम बताते तुमको रिजल्ट। शहबाज़े दक्कन ने मेहनत की,
ये मरकज़ अहले सुन्नत उसका नतीजा है। ये मजमा जो यहां बैठा है ये उसका रिजल्ट है, उसका नतीजा है, उस मेहनत का सिला है। हुजूर शहबाज दक्कन ने दो धारी तलवार बना दिया, दो धारी तलवार बना दिया। है वो बात याद आती है कि शहबाज दक्कन से जुड़ने के बाद, उनके दामने करम से वाबस्ता होने के बाद, जब उस नौजवान की शादी का मौका आता है तो रुक़े के सदर कागज पर ये लिखा होता है, वहाबी देवबंदी नाम निहात अहले हदीस राफजी कादियानी सुलह कुल्ली का आना इस निकाह में सख्त मना है, और जिसको ये बात बुरी लगे उसका भी आना मना है। ये है शहबाज़े दक्कन की मेहनत का नतीजा। ये मरकज़े अहले सुन्नत की ये पुरशिकवा इमारत है, नतीजा, रिजल्ट। तुम काम कर रहे इतने बरसों से, क्या रिजल्ट है बताओ? 0 बटा सन्नाटा, 0 बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, उल्टा गैरों को फायदा। तुम्हारी नाक के नीचे वहाबियत काम कर रही, बल्कि तुम्हारे घर तक वहाबियत पहुंच गई, घर में घुस गई, घर में घुस गई, और तुम फिर दावेदार बने फिरते हो और हमको कहते हो मसलहत दूरअंदेशी, मसलहत दूरअंदेशी। अरे काम करे तो रिजल्ट होना नहीं है, रिजल्ट ये फेल फार्मूला है। सुलह कुल्लियत को फरोग दिया जा रहा है, सुलह कुल्लियत की चादर उड़ा उड़ा कर लोगों को थपक थपक कर सुलाया जा रहा है। ऐ लोगों, मसलहत दूरअंदेशी के नाम पर सुलह कुल्लियत की चादर मत ओढ़ो, ये फेल फार्मूला है। मुंह पर बोलो, इतने सालों से काम किए, कुछ नतीजा नहीं निकला, आगे भी निकलने वाला नहीं है। आजमूदारा आजमूदा, जहल आजमे हुए को आजमाना जहालत है। अब कब तक ये जहालत करेगा नादान? ये फेल फार्मूला है, इससे सिर्फ वहाबियत को फरोग मिल रहा है। अगर वाकई तू सुन्नी है और सुन्नियों का अगर दर्द रखता है तो सुन, ये फेल फार्मूला नहीं चलेगा। एक ही फार्मूला है जिससे तमाम इलाकों की सुन्नियत निखरेगी, और उस फार्मूले का नाम मसलक आला हजरत है। उस फार्मूले का नाम मसलक आला हजरत है। और मसलक आला हजरत क्या है? आला हजरत की जबान में सुन, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो ये है प्यारे, सुलह कुल्लियत के शिकार ना बनो, सुलह कुल्लियों के करीब ना जाओ, और दो कश्तियों के सवार होने की हरगिज कोशिश ना करो। बैन बैन वाली पॉलिसी नहीं चलेगी, दो कश्तियों की सवारी नहीं चलेगी। अटू इटू, हुजूर शहबाज दक्कन फरमाते थे, अटू इटू, दोनों हाथों में लड्डू नहीं, दो कश्तियों की सवारी मुमकिन नहीं है। या तो इधर या तो उधर, यकदरगीर मुहकमगीर, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर संग या मुम हो जा। और मैं कहता हूं तुझसे, फ्री में ले जा मशवरा कि जरा सुन, गौर कर। कभी किसी वहाबी ने यह दावा किया है क्या कि वहाबियों का है बेड़ा पार? कभी किसी खारजी ने दावा किया है कि खारजियों का है बेड़ा पार?
किसी देवबंदी ने दावा किया है आज तक कि देवबंदियों का है बेड़ा पार? किसी मौदूदी ने दावा किया है क्या कि मौदूदियों का है बेड़ा पार? किसी खारजी ने, किसी राफजी ने ये दावा किया है क्या कि खारजियों का है बेड़ा पार, राफजियों का है बेड़ा पार? कभी किसी ने दावा किया है? नहीं किया है। दावा किया है तो इमाम अहले सुन्नत ने किया है, और कान में नहीं मैदान में किया है, डंके की चोट पे किया है, और फरमा दिया है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है फकत बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है फकत बेड़ा पार। इतने यकीन से कैसा बोलते हैं मौल साहब? यकीन है बोल के बोल रहे रे। यकीन है तो बोल रहे, और यकीन देख कैसा है। जरा उस सफीने में झांक, उसी सफीने में गौसे आजम मौजूद है। उसी सफीने में गौसे आजम भी मौजूद है। जिस गौसे आजम ने 12 साल पहले डूबी हुई कश्ती को तैराया, तो गौसे आजम जिस डूबी हुई कश्ती को जो 12 साल पहले डूबी थी उसको तैरा दिए, तो वो जिस सफीने में है वो कैसे डूब सकती है? वो जिस सफीने में सवार है वो कैसे डूब सकती है? डंके की चोट पर बोल, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। 2 कश्तियों की सवारी में मत जा, इधर आ। और अगर गलती का एहसास हो गया है तो तेरे लिए मेरे आला हजरत ने फरमाया है, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे। कयामत में अगर मान गया, अगर तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया है तो फिर निदा दे दे, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। और आजा सफीने अहले सुन्नत में जिस घड़ी सवार होगा वो यकीन, वो एतमाद पैदा होगा कि डंके की चोट पर, तान में नहीं मैदान में ये कहेगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। वो एतमाद पैदा होगा। आ तो सही, इस कश्ती में सवार हो तो सही। तो जो हो नबी से बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दे। अब इतना याद रखो, रखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही, फिर मुलाकात हुई और तफसील से आपसे इंशाअल्लाह शर्फ तखातुब हासिल किया जाएगा। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ कबूल फरमाए। आने में, जाने में, कहने में, सुनने में, उठने में, बैठने में बतकाज़ाए बशरियत मुझसे कोई गलती हुई हो, अल्लाह पाक उसको माफ फरमाए। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसा जुमला मेरी जबान से सरजद हुआ हो जो काबिल गिरफ्त हो, रुजू हो, तौबा हो, इन सब की गवाही से मौला मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और रुजू लाता हूँ। मेरी तौबा रुजू कबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व खतीअतिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक ऐलान समाअत फरमाए। फैज़ाने सैयदना इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व उर्स मुबारक हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्द अलैहि रहमत व रहमान 20 मार्च बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा 9 बजे से
बमुकाम ईदगाह शाह साहब पहाड़ी शरीफ नॉर्थ लालागुड़ा सिकंदराबाद में ये प्रोग्राम मुनक्किद है। ये हकीर फ़कीर इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में हाजिर रहेगा और मेरे अलावा अजीज़म मौलाना महबूब रज़ा क़ादरी मुझे भी इंशाअल्लाह इस जलसे से खिताब करने की सादत हासिल करेंगे और अजीज़म हाफिज़ क़ारी मोहम्मद अकरम रज़ा क़ादरी सल्लल्लाहु बारी इमाम रज़ा जामा मस्जिद मरकज़ अहले सुन्नत भी इंशाअल्लाह इस महफिल में हाजिर रहेंगे और नात व मनक़बा सुनाने की सादत हासिल करेंगे। तो आप तमामी हज़रात से इस जलसे में शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। जलसे इस्तक़बाल माह रमज़ान व जश्न विलादत सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये जलसा 26 मार्च 2022 बरोज़े हफ्ता बाद नमाज इशा अल करीम मेडिकल हॉल ईदी बाज़ार कुमारवाड़ी हैदराबाद में मुक़र्रर है और इस जलसे से यह हकीर फ़कीर खिताब की सादत हासिल करेगा और मेरे अलावा मुजाहिद अहले सुन्नत खलीफ़ा हुज़ूर क़ाइद मिल्लत अज़ीज़म मौलाना उस्मान रज़ा यज़दानी भी इंशाअल्लाह इस जलसे से खिताब की सादत हासिल करेंगे। 26 मार्च बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा कुमारवाड़ी ईदी बाज़ार मेन रोड। इस जलसे में भी आप हज़रात शिरकत की सादत हासिल फरमाएं। बड़े हो जाइए सलातो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत ला को सलाम शमए बज़ में दयत शहर आरे इरम ताजदारे हरम शहर यारे इरम ताजदार रे हरम नौबहारे शफ़ाअत ला। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम फ़कीरों की सरवत ला। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाकी सारे उम्मत ला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत ला। गौस ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, गौस ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, पंज गंजे विलायत ला को सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। हज़रत दुआ शहज़ादे हैं।
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन महदिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका हबीबी सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। या अल्लाह, आज की इस मुबारक रात में, इस मुबारक बज़्म में, मुबारक बयानात के ज़ेर साया, अल्लाह हम तेरे हबीब को वास्ता और वसीला बनाकर अपने तमाम गुनाहें सगीरा कबीरा ज़ाहिर बातिन कसदन सहवन तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं। परवरदिगार आलम अपने हबीब के वास्ते और वसीले से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, दरगुजर फरमा और हमारी इस तौबा को तौबतुन नसूह फरमा दे। या अल्लाह, हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, इस मुबारक महफिल में जितने लोग हाजिर हैं, जो नेक जायज़ तमन्नाएं लेकर हाजिर हैं, इस मुबारक रात की बरकत से उनके दामन को गोहरे मुराद से आबाद फरमा दे। या अल्लाह, हम तमाम हाजिरीन की रिज़्क़ में वुसअतें अता फरमा, पर्दा गैब से बरकतों के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह, जो बीमार हों उन्हें शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमा। या अल्लाह, जो सेहतमंद हैं उन्हें दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमा। जो बेनमाजी हैं उन्हें नमाजी बना दे। जो नमाज पढ़ते हैं उनकी पेशानी में इमाम आली मकाम के सजदों की तड़प पैदा फरमा। या अल्लाह, मसलक आला हजरत पर हमें कायम रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, इस ईमान पर इस्तिकामत नसीब फरमा, ईमान पर खात्मा नसीब फरमा, मदीने तैयबा में मौत नसीब फरमा, जन्नतुल बकी शरीफ में दफ नसीब फरमा, बाजार क़यामत में गौसे आज़म सरकार के गिरोह में हमारा हश्र फरमा और उनके नाना जान रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत कुबरा नसीब फरमा। या अल्लाह, हज़रत शहबाज़ दक्कन अल्लामा मुजीब अली रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह के कब्र नूर पर जो बारिश नूर हो रही है, या अल्लाह, उस नूर की छींटों से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा दे। या अल्लाह, इस रात जो औलियाए कामिलीन के आस्ताने जात पर तेरी रहमतें बरस रही हैं, उनकी तरशों से हमारी सूखी दिलों की ज़मीन को हरा भरा फरमा दे। या अल्लाह, हज़रत शहबाज़ दक्कन रहमतुल्लाह अलैह ने जो निज़ाम हज़रत अवैस मियां साहब मद्दज़िल्लहुल आली के हवाले फरमाया है, परवरदिगार आलम इनके बाजुओं में ताकत अता फरमा। या अल्लाह, इनके जज्बे मोहब्बत को मजीद जौलानी अता फरमा। या अल्लाह, इन्हें क़यादत, इनकी क़यादत पर गौसे आज़म सरकार का साया इनके सरों पे फिगन फरमा दे। या अल्लाह, इनकी हिफाजत फरमा और इनके तमाम जो रुफ़क़ा हैं, इनके तमाम जो मुअय्यदीन हैं, परवरदिगार आलम इनके दस्तो बाजू बनकर उन्हें साथ साथ रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, शहबाज़ दक्कन अलैहि रहमा के इस इदारे को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, इस मस्जिद में तेरे नेक बंदों ने इबादत की है, परवरदिगार आलम इस मुबारक रात में जो तेरे हबीब का जिक्र हुआ है, मौला इसकी बरकतों से परवरदिगार हम तमाम को माला माल फरमा दे। या अल्लाह, हमारे गुनाह हमें शर्मिंदा करते हैं। या अल्लाह, तेरे हबीब के दामन करम में हम छुपे हुए हैं, परवरदिगार आलम इस मुबारक रात की बरकतों से अब तक जो खताएं हुई अल्लाह, आइंदा हमें गुनाहों से महफूज मामून फरमा दे, नेकियों की तौफीक अता फरमा दे, अहले बैत अतहार का सदका अता फरमा। या अल्लाह, तेरे वो नेक बंदे जिनकी दुआएं आज तू कबूल कर रहा है, उन्हीं के सदके में हमारा भी बेड़ा पार कर दे, हमारी दुआओं को भी कबूल फरमा ले। अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। एक प्रोस्टेट के ऑपरेशन के मरीज के लिए दुआ की दरख्वास्त है और जनाब महमूद साहब की सेहत के लिए, ये अक्सर बीमार रहते हैं, जनाब जाफरा बीबी, ये जिन्होंने दरखास्तें की हैं परवरदिगार आलम, और इस महफिल में जितने लोग हैं उनकी माएँ बहनें भाई बहन जो भी मरीज हो, सुन्नी दुनिया में कहीं भी बीमार हो, परवरदिगार आलम उसके बिस्तर पर अपने हबीब की शिफा की रहमतों की बारिश फरमा दे, उसे शफायाब फरमा दे, पर्दे गैब से उसकी तंदुरुस्ती का इंतजाम फरमा दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा
इल्लल्लाहु